हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका राखी चौधरी व्लॉग्स में स्वागत है। सो गाइस, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो मैं अभी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि फिर लक्षित के पापा है जो डॉक्टर के जाएंगे लक्षित को लेकर। उसके अभी बुखार में आराम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आज बनाई है लौकी की सब्जी और आटा भी गूंथ लिया है, बस रोटियां सेकनी रह रही। फिर वे खा के अपना चले जाएंगे भाई को लेके डॉक्टर के। उसके बाद या अपने घर के सारे काम करूंगी। और हनी है वो स्कूल में चला गया था सुबह, और लक्षित का तो बस स्कूल छूट रहा बेचारे का, क्या करे, उसका बुखार ही कम नहीं हो रहा। तो अभी आज फिर बड़ौत लेके जाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो खाना खा के चले जाएंगे। तो वे खाना खा के चले जाएंगे, फिर उसके बाद ही अपने घर का सारा काम निपटा लूँगी मैं। और वैसे नीचे का तो मैंने कर रखा, ऊपर का थोड़ा बहुत ही रह रहा, झाड़ू वगैरह भी लगा रखी है। बस कपड़े हैं वे फैलाने हैं, और जो दो थोड़े से कपड़े रह गए थे कल धोए बिना, वे धुल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने घाल दिया पापा को दे आती हूँ, और फिर मैं अपना वो रोटियां बना के रख लूँगी, क्योंकि हनी आके खाओगा। तो हनी के पापा ने भी खा ली और पापा को दे आई। अभी रह गया बस कुत्ता और हनी, क्योंकि सिम्बा भी इतना खड़द उतार देता है। जब वक्त क्यों ना बना लूँ रोटी, पर उसे भी गैल रोटी चाह पापा के साथ ही। और यहाँ देखिए मैंने सिम्बा की रोटी कितनी बड़ी बड़ी बनाई है, खूब मोटी है 2 रोटी। तो यहाँ पे नमक की चाय में भिगो दूँगी, ठंडी हो जाएगी। फिर उसके बाद रोटी दे आई थी मैं अपनी सिम्बा की। फिर यहाँ पे जो कपड़े मशीन में पड़े हुए थे, चादर वगैरह रह रही थी धुले बिना, तो ये चादर निकाल दूँगी इतना। फिर जो कपड़े हैं उन्हें धूप में फैला दूँगी। तो डॉक्टर के लेके चले गए थे लक्षित के पापा लक्षित को। फिर अभी मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे जो एक गद्दे बिछा रखे हैं, इनके थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी इतना। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि इधर कपड़े जकड़ जाऊंगे और फिर इतने कपड़े सूख ही जाएंगे। और मुझे फैलाने में आज लेट ही होगा, क्योंकि सुबह से मैं बस वैसे ही काम में लग रही। कुछ नीचे का निपटाया, फिर सुबह लंच भी बनाया था, फिर ऊपर आते ही फिर खाना बनाने में लग गई। तो ये मैं सुखा ही नहीं पाई, वरना मैं बखत ही सुखा देती हूँ। और कुछ आज बंदर भी आ गए थे सुबह सुबह। तो बंदर के आने पे तो आप जानते हो, फिर वे नन्हे कपड़े उतार के भाग गए। और बस फिर कोई छुड़ाने वाला कपड़े है नहीं, यहाँ ऊपर जिन्ना वगैरह भी नहीं है। तो जो कपड़े उतार के ले जाओ तो ले ही जा, फिर कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे भी नहीं सुखाए थे, मगर बंदर चले जाएंगे तब सुखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फैला दिए हैं मैंने। बंदर अभी आए नहीं, मुझे लगा दोपहर में तो कम ही आएंगे। तो कुछ बाहर फैला दी, जो ये अपनी चादर वगैरह धोई थी। तो अभी मैं आज कर लेती हूँ अपनी मशीन साफ़, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, ये काली सी हो रही मशीन। बहुत दिन से अच्छी तरह से मैंने इसे साफ़ नहीं किया था। आज ना मशीन की धुलाई कर देते हैं, क्योंकि अब दिवाली भी आ लग रही, धीरे धीरे सारी चीज़ें साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। सफाई में तो मैं अभी नहीं लगूंगी, सफाई तो मैं सिर्फ 8-10 दिन रह जाएंगे दिवाली के तभी करूँगी, होली वगैरह के बाद में। लेकिन ये ऐसे ऐसे सामान, मशीन हुई, कुर्सी वगैरह या टेबल वगैरह, ये सब मैं थोड़ी थोड़ी साफ़ कर लूँगी। तो आज मैं मशीन का नंबर आ गया है, तो आज मशीन अच्छे से साबुन से ब्रश से रगड़ दूँगी, कि जगह जगह से काली सी हो रखी है। और फिर मैल होता है वो वहीं जम जाता है। और वैसे मेरी मशीन में बिल्कुल भी मैल नहीं पाओगा, साफ़ ही पाओगी, क्योंकि मैं कपड़े धोने के बाद साफ़ करके धूप में रख देती हूँ अपनी मशीन को। और फिर भी आज मौका चलो आज इसे साफ़ करके ही रख देती हूँ। ये है ना, जब काम लग जाते हैं तो सोचते हैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। आज तो सुबह से लगी हुई हूँ नॉन स्टॉप। आप लोग कहोगे कि इतना काम, बस पूछो मत। आज तो सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया मुझे। चलो, तो ये देखिए मैंने अपनी जो मशीन है अच्छे से दाग धब्बे जो इस पर लगे हुए थे सभी साफ़ कर लिए हैं। और आज भी ऐसी ही दिखती है मेरी मशीन, नवी जैसी। हो गए होंगे इसे 5-6 साल मशीन को शायद, क्योंकि मेरी शादी वाली मशीन तो ख़राब हो गई थी, फिर वो तो टूट गई थी, कबाड़ी वाले को दे दी थी। फिर उसके बाद सोनू के जन गरिमा के ब्याह में ली थी हमने ये मशीन, तो तब से ही पर करंट मारती है मेरी मशीन। तो ये दिक्कत है इस मशीन में, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। बड़ी भी है, 8.5 की है, इसमें मैं कंबल वगैरह सब धो लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी मशीन चकाचक हो गई है, जैसे कि नवी आई है, बिल्कुल वाइट। निकाल दी मैंने रगड़ रगड़ के। तो धूप में है ना सूख जाएगी अच्छे से, जो इसके बटनों में भी पानी गया तो ये सूख जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं सिंक को धोने के लिए, क्योंकि सिंक भी गंदी हो रखी थी। कि कहा तो ना आज सुबह सुबह ना बस झाड़ू पोछा लगाने के बाद रोटियों में ही लग गई थी, फिर कुछ काम नहीं किया। अभी बस एक तरफाई लगी हुई हूँ सब, अब कोई है नहीं, इतना है नहीं होगा, घर का सारा काम निपटा लूँगी मैं। तो यहाँ पे जो कुछ मशीन थी वो हटा के यहाँ को धो दूँगी मैं सारे को अच्छे से, इतने सूख जगह, नहीं तो सारे पैर गिल्ले ले ले के फिर अंदर जाए बच्चे।
इतने बच्चे आएंगे, इतना सूख जगह यहाँ मैं धो के छोड़ दूँगी और मशीन धूप में लगा के छोड़ दी। तो जी गाइस अभी आ गई हूँ किचन में, खाना बना के किचन ऐसे ही छोड़ रखा था। पहले कपड़े धोए, उन्हें सुखाया, मगर फिर बंदर ना आ जा, तो मगर रसोई तो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे फिर अपनी रसोई को साफ़ करने लगी। और सबसे पहले मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर इस पर पानी डाल के छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर साबुन से रगड़ दूँगी ना। तो ये देखिए साबुन से और जो जूने से बिल्कुल अच्छे से रगड़ दूँगी, फिर बिल्कुल चमक जाती है ये गैस। और जी ये टैल वगैरह भी मैं बिल्कुल साफ़ की थी, अभी की थी, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 8-10 दिन हुए होंगे। साबुन में धोई थी टैल, और टैल पे को फिर भी मैं कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी बनाते हैं तो भाप वगैरह लग के ना काली हो जाती है ये टैल्स वगैरह भी। फिर ये लिया था गुड़, तो कल का ऐसे ही रखा हुआ था, टाइम नहीं लगा, तो मैंने सोचा चलो गुड़ भी डाल देती हूँ। ये बाहर फिर मूसियाँ इतनी हो रही घर में, पता ना कहाँ से आई, फिर सारी पन्नी पाड़ पाड़ के गुड़ लग रही थी वे खान। फिर मैंने गुड़ भी अपना गुड़ के बर्तन में डाल दिया। आज तो सारे काम एक साथ करने पड़ गए, पता नहीं और कब तक निपटेगा। और अभी टाइम बिल्कुल 1:30 बज चुका है मुझे करते करते। और फिर यहाँ पे धनिया भी मैंने कल सुखा रखा था, ये धनिया भी सूख गया था, तो मैंने सोचा चलिए धनिया भी पीस लेती हूँ। पड़ा पड़ा फिर है, कभी ऊपर रखूँ मैं इसे, कभी नीचे। सोच रही मगर टाइम लगेगा जब पीसूँगी, पता टाइम तो कभी लगता ही नहीं। फिर आज मगर चलिए इस धनिया को भी पीस कर रख देती हूँ। तो यहाँ पे धनिया बारीक बारीक नहीं कूटूँगी, थोड़ा दरदरा सा कूटती हूँ मैं। और धनिया का पैकेट तो कभी नहीं मंगाती, क्योंकि पैकेट में धनिया बिल्कुल चूरा सा आता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। और अभी देखिए हनी भी आ गया है ट्यूशन से, नहीं स्कूल से सॉरी। और फिर यहाँ पे मलाई रखी थी, और फिर यहाँ पे मेरी 8 दिन की मलाई रखी थी, फिर मैंने उसे भिगो लिया। भिगो के मैंने थोड़ा घी निकाल लिया है इसमें से। 8 दिन की मलाई का मैं ऐसे ही भिगो कर घी निकाल लेती हूँ। तो गाइस सुबह से मेरा वर्क जो रूटीन है मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय। क्योंकि अभी आ गया है हनी, तो इसे खाना दूंगी। उधर 2 बज गए हैं, तो लक्षित के पापा भी आ गए हैं लक्षित को लेके, तो अभी मैं इन्हें चाय पानी, किसी को रोटी ये सब दूंगी। अभी मेरा काम भी नहीं निपटा, मेरे बर्तन भी रह रहे, लेकिन ये सब लोग आ गए हैं सुबह से, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं निपटा। सब लोग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।